धार भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। न सिर्फ आदेश दिया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य हिंदू पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। क्या है पूरा मामला और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस V मोहना की पीठ ने इन याचिकाओं पर फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट के फैसले से पूर्व की स्थिति बहाल करने से भी साफ तौर पर मना कर दिया है, जिसके चलते अभी भोजशाला परिसर में नमाज पर रोक जारी रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ASI, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य हिंदू पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि पीठ ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला के पास ही अलग जगह दी जाए, जहां मुस्लिम शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सके। पीठ ने साफ किया है कि अंतिम फैसले तक यह निर्देश अस्थायी है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी की याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि ASI बिना अदालत की मंजूरी के भोजशाला परिसर में ढांचागत बदलाव नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने कहा कि वे इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में अंतिम सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका भी नहीं दिया। साल 2003 में SI ने आदेश दिया था कि हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी और एक दिन मंगलवार को पूजा होगी, और आज हमें पूरी तरह से बाहर कर दिया है, जो बहुत गलत है। इस पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भोजशाला परिसर में नमाज का विरोध किया और कहा कि आदेश को दिए हुए 2 महीने बीत चुके हैं, काफी कुछ हो चुका है और अगर फिर से नमाज का निर्देश दिया जाता है तो इससे प्रशासनिक परेशानी हो सकती है। जिस पर CJI ने कहा है कि यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को धैर्य रखने की भी बात कही है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जो भोजशाला का 4 SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध था सुनवाई के लिए, उन तमाम SLP पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है सारे विपक्ष के लोगों को। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अग्रिम एज ए इंटरिम मेजर जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां मुसलमानों को जुम्मा की नमाज अदायगी के लिए जगह मुहैया करा जाए, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को आदेशित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जब तक अगर करना हो ASI को या गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। तो इस तरह का अरेंजमेंट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। साथ ही साथ जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूरे मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि इस मामले का डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हो सके। बिल्कुल, आज आप देखेंगे कि जब पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी तो दोनों ही पक्ष को उन्होंने पेशेंस रखने की बात कही। यह भी कहा कि यह बहुत संवेदनशील और गंभीर मामला है, लिहाजा पूरे मामले में जो भी बहस दोनों पक्ष का हो वो बिल्कुल जो वहां का जो कम्युनल सेंसेशन है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि कम्युनल हार्मनी बिगड़ने न पाए। ये 15 मई 2026 का फैसला है, जबकि एक याचिका 10 जुलाई यानी कि लगभग 2 महीने के बाद फाइल किया गया है। इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया कि ये जो अर्जेंसी शो कर रहे हैं इंटरिम रिलीफ के लिए, इस तरह का अर्जेंसी नहीं था पूरे मामले में। ये मुस्लिम पक्ष को भी पता था, इसीलिए इन्हें कोई अंतिम आदेश नहीं दिया जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 मई 2026 को धार के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर घोषित करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद कई मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसी की सुनवाई अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।